हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ा बदलाव होने वाला है इस जुलाई के महीने में। ये जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस जुलाई के महीने में नवग्रह कब कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को, फिर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय आपको करना चाहिए जो समस्याओं का समाधान हो सके, समस्याएं भी क्या हैं ये भी हम सब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की बात करें तो सूर्य 16 जुलाई को ये अपना परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा की बात करें तो ये तो सवा 2 दिन में ही अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और ये मंगल का परिवर्तन बहुत प्रभावी होता है क्योंकि लगभग 1.5 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। और खासकर देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत विशेष है, तो आगे हम समझेंगे। बुध की बात करें तो बुध 19 को सूर्य की ही राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र 6 जुलाई को ही अपना परिवर्तन कर लेंगे और ये भी चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और शनि देव कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत जल्द अब केतु राशि राहु और केतु के राशि पर ये नक्षत्र, राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है और केतु ने चरण परिवर्तन किया है। तो बहुत जल्द राहु के नक्षत्र परिवर्तन की वीडियो भी आने वाली है, तो अवश्य देखिएगा क्योंकि राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अब समझते हैं कि ये जो ग्रह स्थितियाँ हैं तो इसमें कुछ योग भी बन रहे हैं। जैसे हम योगों की बात करें तो एक तो वैभव योग और एक औदर्य योग, तो ये दोनों योग मुख्य रूप से बन रहे हैं, और भी कई योग संयोग हैं। तो आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, क्या समस्याएं हैं। तो देखा जाए तो ये जुलाई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कई मामलों में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखा जाए तो करियर में कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। करियर में जहां अभी तक बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे थे कि मेरी ग्रोथ हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए या प्रमोशन हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बन रही थी, परंतु इस जुलाई के महीने में संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इस जुलाई के महीने में यदि आप चाहते थे, आप अपना खुद का घर लेना चाहते थे, खुद की कोई प्रॉपर्टी फ्लैट लेना चाहते थे, ज़मीन से संबंधित कहा जाए कि यदि कोई काम आप करना चाहते थे विशेष रूप से, या कोई प्रॉपर्टी जैसे आप बेचना चाहते थे, या आपका जैसे घर है वहाँ पर आप कुछ रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, घर में कुछ सुधार करवाना चाहते हैं, तो घर से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कोई भी काम आपका रुका हुआ था। अब समझिए आपने सोचा था कि, और हर एक व्यक्ति का सपना होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो गांव क्षेत्र में तो ठीक है, एक बार खुद का लोगों का घर होता है ज़मीन से जुड़ा हुआ, परंतु बड़े बड़े शहरों में लोग भाड़े से रहते, किराए से रहते हैं, तो ये जो रेंट वाली स्थिति है ना, तो ये बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ हर वर्ष में अपना फिर रूम भी लोगों को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी कई तरह की समस्याएं, और हम रेंट देने के बाद भी हम उस हिसाब से नहीं रह सकते हैं जैसा आपका खुद का घर हो। वो फीलिंग, वो आधिपत्य नहीं उतना हमारा होता क्योंकि हम भाड़े से ही रह रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि नहीं, मेरा खुद का घर होना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं पूरा करना। कई बार तो लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। लोग कई बार खरीद भी लेते हैं, बाद में ये होता कि अरे ऐसा है वो, कई तरह की समस्याएं। तो इस समय योग संयोग बढ़िया है। अब हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कुंडली की स्थिति अवश्य देखना चाहिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, क्योंकि ये जो प्रभाव मुझसे आप सुन रहे हैं गोचर का प्रभाव है।
तो गोचर का प्रभाव भी अपना 50% प्रभाव होता है, परंतु 50% आपकी कुंडली का प्रभाव होता है। तो दोनों की स्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय हम कोई भी ले सकते हैं। और इस समय संभवतः आपके कई ऐसे मित्र होंगे जिनसे आप चाह रहे हों कि मुलाकात हो, तो ये समय होगा जुलाई के महीने में कि कई मित्रों से, आपके मित्रों का कहा जाए या तो जिनसे भी आपका स्नेह है, लगाव है, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं स्थितियां बनेंगी कि जिससे आप मिल सकें और किसी न किसी तरह आप कनेक्ट हो सकें। इसके अलावा देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं या खासकर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो विद्यार्थियों को भी और जो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उनको भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगने वाला है। और यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए भी स्थितियाँ ठीक है, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको क्रोध करने से अवश्य बचना है। चाहे आप किसी भी विषय में बात करें, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे आप मैरिज लाइफ में हों, कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तो आपको क्रोध करने से अवश्य इस समय बचना होगा। और खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि लोग आपके साथ राजनीति कर सकते हैं, तो इस राजनीति से कैसे आप बचेंगे, इसके लिए भी आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। यानी कि सजग रहना है आपको। कोई भी काम कर रहे हो वहाँ सजगता के साथ, बड़े धैर्य के साथ कोई भी काम को सोचिए, समझिए, फिर करिए। वैसे भी हमेशा ही हमें सोच समझ के ही करना है, परंतु इस समय विशेष रूप से। और यहाँ पर एक चीज़ और भी निकल के आती है कि दाम्पत्य जीवन भी बेहतर है, परंतु बस वही है कि एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हों तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि समर्पण होना चाहिए। यदि आपने समर्पण नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं रखा, तो कई तरह की शत्रु बाधाएँ और कई तरह की समस्याएं। और एक बात और भी कि विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस समय खान पान में संयम बरतिए और ख़ासकर पेट से संबंधित समस्याएं, नसों से संबंधित समस्याएं और पैरों में समस्याएं, दर्द आदि की समस्याएं होना संभवतः इस समय देखा जा सकता है। तो विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो देखा जाए तो इस जुलाई के महीने कुछ ये लाभ भी थे और कुछ सावधानियां थी जो कि आपको रखना चाहिए। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के लिए एक तो आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ में लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। आराधना में जो भी मंत्र, पूजा पाठ जो भी आपसे बनता हो आप करिए, और कुछ नहीं बनता है तो बस नाम जप करिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन निरुक्त नहीं पारा। तो नाम जप का बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा या जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान भी लिख सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का हमेशा मतलब यही हुआ करता है कि आप लिखें और लिखने के साथ स्मरण करें, क्योंकि वैसे तो हम बहुत बिजी होते हैं हर एक जीवन में अपने, हर एक व्यक्ति, परंतु इसी बहाने हम लिख रहे हैं, भगवान का नाम लिख रहे हैं, उस समय हम बोल भी रहे हैं, तो ये एक शुभ कार्य भी तो हमसे हो रहा है। इसी तरह हम धीरे धीरे अपनी आदत डाल सकते हैं कि आप जैसे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, जय लक्ष्मी नारायण भगवान या जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप क्या करिए, ये बहुत अच्छा काम और हर एक व्यक्ति के लिए और हमेशा के लिए मैं बता रहा हूँ। एक बुक ला लीजिए, रफ कॉपी जो होती है, लिखते हैं बच्चे पढ़ाई जो करते हैं। आपने भी जब पढ़ाई की हो तो पहले के समय में, और अभी भी यूज होता, पर पहले ज़्यादा होता था यूज, कि रफ होते थे बड़े मोटे मोटे, तो उसमें आप लिखना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं तो ठीक है, 10 मिनट ही निकालिए, एक पेज लिख लीजिए हर दिन, जैसे राम राम या जो भी आपके इष्ट हों या जिन्हें भी आप मानते हों, तो आप रोज़ एक पेज लिखिए उसमें भगवान का नाम। तो क्या होगा कि आपसे कर्म भी अच्छा होगा और स्मरण भी होगा। तो कर्म और वचन दोनों से आप भगवान का स्मरण कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे।
तो देखिए, जीवन में बहुत सारे लोग, जब मेरी बात होती है, लोगों का कॉल आता है, मैं यहाँ थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूँगा। संभवतः बहुत सारे लोग अब चले गए होंगे, परंतु ये बातें थोड़ी कई बार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं अभी जैसे ही ये चिंतामणि ज्योतिष का परिवार 1 लाख का हुआ, और मैंने कहा था कि जैसे ही 1 लाख का परिवार हो जाएगा सभी आप लोगों के सहयोग से, तो हम कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। तो हमने फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए एक वीडियो डाला। तो उसमें हमने सोचा था कि संभवतः बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे और बहुत सारे लोगों का फ्री में कुंडली विश्लेषण होगा। तो मैं बताऊं, मुश्किल से उसमें कुछ 60-70 के आसपास ही, या 50-70 के ऐसे आसपास ही कमेंट आए थे खाली। और उसमें से मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं ये अनाउंसमेंट किया कि भाई फ्री कुंडली विश्लेषण, फिर दूसरी वीडियो आएगी जिनका नाम चुना जाएगा, जो लोग कमेंट करेंगे, तो उनमें से फिर लोगों का उनका विश्लेषण हो। तो मैं तो ये सोच रहा था कि बहुत सारे कमेंट आएंगे तो बहुत सारे लोगों का होगा, पर इतने कम कमेंट। फिर उसमें से जिनका नाम सेलेक्ट किया गया, उसमें से कुछ ही लोग थे जिन्होंने रिप्लाई किया। फिर व्हाट्सएप में फिर मैसेज करना था, तो आपका तो फिर कुछ ही लोगों का हो पाया। तो इसी को कहा करते हैं हमारे कर्म और हमारे भाग्य। तो हम कर्म आज बहुत अच्छा करें तो भाग्य हमारा अच्छा हो जाएगा। सोचिए, मैं देखता हूं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप में मैसेज, या कमेंट में भी लोग कई बार कहते हैं कि हमारी कुंडली देखिए, परंतु जब आप लोगों को मौका मिला तो आप लोग उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, कई बार, हमेशा तो हर वीडियो में नहीं कहता, पर कई बार यदि आप हमेशा जुड़े रहते हैं कि आप एक चैनल से जुड़े आइए पूरी तरह से 100%, कि मुझे उस चैनल की कोई भी वीडियो हो देखनी है। अब हाँ, आपकी जो राशि है उसकी देखिए, और उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा वीडियो आती हैं राशि के अलावा, या सभी राशियों के लिए, या कुछ ऐसा विशेष वीडियो, तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि कई बार इसी तरह हम मौका चूक जाते हैं। बड़ी बात नहीं है, लोगों के पास पैसा है और कुंडली विश्लेषण करवा लेते हैं, परंतु बड़ी बात उनके लिए है दर्शकों की जिनके पास वास्तविकता में पैसा नहीं, तो उनके लिए अब क्या माध्यम है। तो मैंने तो सोचा था कि और भी अब आगे सोचेंगे, पर जब वो मैंने वीडियो बनाई और लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा, तो मैंने तो सोचा था कि अब कंटिन्यू करेंगे इसको, पर फिर जब ऐसा ही स्थिति दिखी तो मैं बोला कि फिर कोई मतलब ही नहीं। तो इसी को कहते हैं हमारा भाग्य। तो इसलिए सत्कर्म करिए, भगवान का खूब सेवा करिए जितना कर सकते हैं। ऊपर वाले ने आपको 24 घंटे दिए हैं, उसके लिए 1 घंटे तो निकालिए कम से कम। आपका समय अवश्य लगा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानते हुए भी कई लोग अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बताइएगा कि ये जो भाई अभी लास्ट में मैंने बातें कही तो कितनी हद तक सही हैं, और कौन कौन लोग अपने जीवन में ये अप्लाई करने वाले हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।